स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग देखेंगे 10वां अध्याय कवित्री अनामिका द्वारा रचित अक्षर ज्ञान कविता। ठीक है, ये हमारी समकालीन कवित्री हैं और इनका जन्म जो है आपके बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ और ये वर्तमान समय में अभी जीवित है, इसलिए इनको कहा जाता है समकालीन कवित्री, हमारे काल की ही हैं। चलिए देखते हैं अक्षर ज्ञान कविता के माध्यम से कि बच्चा जब अक्षर ज्ञान को शुरू करता है, बच्चा जब शुरू सीखना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, तो उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है बच्चे को पढ़ने में, इसी पर आधारित है ये कविता। शुरू करते हैं इसको। देखते हैं, पहली पंक्ति है, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। कवित्री कहती हैं कि बच्चा जब क अक्षर को लिखता है तो जो चौखटा होता है उसमें बच्चे के द्वारा लिखा गया क अक्षर नहीं हटता है। यहाँ चौखटा का मतलब दो होगा। एक चौखटा जो स्लेट होता है, चौकोर होता है स्लेट, एक तो इसका मतलब स्लेट से समझना है, या फिर चौखटा यहाँ पर बताया गया है। बच्चे का आपने वर्क बुक देखा होगा, वर्क बुक में जो है छोटे छोटे डब्बे बने रहते हैं, वर्क बुक में छोटे छोटे डब्बे बने रहते हैं, बच्चे को इन्हीं डब्बों में क ख भरना रहता है। तो इसका मतलब यहाँ भी ये भी होगा, ये चौखटा, और दूसरा क्या बताया, स्लेट। तो बच्चा जब क को लिखता है तो उसके द्वारा लिखा गया क चौखटे में अट पाता नहीं है, वो बड़ा लिख देता है। शुरुआत में आती है दिक्कतें। कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। कवित्री कहती हैं कि जैसे कबूतर क्या करता है, फुदकता रहता है, कबूतर फुदकता रहता है, ठीक उसी प्रकार बच्चे के द्वारा लिखा गया क अक्षर फुदक जाता है। और इस क अक्षर की तुलना कवित्री किससे करती हैं, कबूतर से। जैसे कबूतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फुदक जाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चे के द्वारा लिखा गया क अक्षर अपने स्थान से फुदक कर दूसरे स्थान तक चला जाता है। किसकी तरह, कबूतर की तरह। आगे अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछे ऑब्जेक्टिव में कि बच्चे के द्वारा लिखा गया क किसकी तरह फुदकता है, या बच्चे के द्वारा लिखा गया क अक्षर की तुलना किससे की गई है, तो दोनों में ही आंसर क्या होगा, कबूतर। आगे हम ऑब्जेक्टिव के भी वीडियोस आपको अपलोड करेंगे, आगे ऑब्जेक्टिव्स भी हम आपको डील करवाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है पहला चैप्टर से लेके आगे फिर कहानी की भी क्लास चलेगी, उसमें हम लोग कहानी पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। 10वां यहाँ पहुँच गए, 2 चैप्टर और है कविता में, 2 चैप्टर जैसे ही खत्म होगा फिर हम लोग कहानी सेक्शन में चलेंगे। ठीक है, गद्य, उसमें हम लोग गद्य देखेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव भी हम उसको हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं। यानी बच्चे के द्वारा लिखा गया क अक्षर की तुलना कवित्री ने किससे की है, कबूतर से। इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार कबूतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फुदक जाता है, उसी प्रकार बच्चे के द्वारा लिखा गया क अक्षर अपने स्थान से फुदक कर दूसरे स्थान तक चला जाता है। नेक्स्ट क्या है, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। कवित्री कहती हैं कि बच्चा जब पंक्ति में ख लिखता है तो पंक्ति से क्या हो जाता है, नीचे उतर जाता है। क्यों उतर जाता है, खरगोश की खालिश बेचैनी में। यहाँ खालिश जो शब्द है इसका अर्थ होता है शुद्ध। खालिश का अर्थ क्या होता है, शुद्ध। कवित्री कहती हैं कि बच्चे के द्वारा लिखा गया ख अक्षर पंक्ति से नीचे उतर जाता है खरगोश की शुद्ध बेचैनी में। यानी जिस प्रकार हम लोग देखे क अक्षर कबूतर की तरफ फुदक गया, ठीक उसी तरह बच्चे के द्वारा लिखा गया ख अक्षर भी जो है खरगोश की तरह है। और यहाँ पर होता क्या है, बच्चा को जैसे ही ख से खरगोश सिखाया जाता है, ख से खरगोश पढ़ाया जाता है, बच्चा जो है खरगोश को देखने के लिए एकदम बेचैन हो जाता है। और ये बेचैनी एकदम शुद्ध बेचैनी है, किसकी तरह, खरगोश की तरह। जैसे खरगोश एकदम चंचल रहता है ना, ठीक उसी तरह। गमले सा टूटता उसका ग। कवित्री कहती हैं कि बच्चे के द्वारा लिखा गया ग अक्षर ऐसा टूटा फूटा होता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई गमला क्या हो गया, गिर कर टूट गया। देखिए बच्चा जब शुरू लिखना शुरू करता है तो टेढ़ा मेढ़ा, टूटा फूटा, इसी प्रकार से लिखता है, एकदम शुद्ध तो लिख नहीं पाता। ठीक है, तो बच्चे के द्वारा लिखा गया ग अक्षर जो है किसकी तरह टूटता हुआ प्रतीत होता है, ग की तरह, गमले की तरह। ग अक्षर गमले की तरह। घड़े सा लुढ़कता उसका घ। बच्चा जब घ अक्षर को लिखता है तो पंक्ति से नीचे उसका घसक जाता है,
पंक्ति में एकदम लाइन में मिला के, पंक्ति मिला के बेचारा लिख नहीं पाता, पंक्ति से नीचे लिखा जाता है और ऐसे लिखाता है लगता है जैसे कोई घड़ा क्या हो गया, लुढ़क गया। घड़े को अगर चिकने सतह पर आप रखिएगा, बराबर सतह पर रखिएगा तो घड़ा क्या होता है, लुढ़क जाता है। तो कवियत्री कहती हैं कि बच्चे के द्वारा लिखा गया घ अक्षर घड़े की तरह क्या हो जाता है, लुढ़क जाता है। अड़ा पर, अड़ा या जिसको अंगा भी कहते हैं हम लोग, अड़ा पर आकर थमक जाता है। कवित्री कहती हैं कि जैसे ही अड़ा अक्षर आता है यहाँ पर आकर बच्चा क्या हो जाता है, थम जाता है, रुक जाता है, थोड़ा सा ठहर जाता है। ठीक है, उससे नहीं सधता है अड़ा, ये अक्षर बेचारा से सध पाता नहीं है। माँ बार बार सिखाती है बच्चा ऐसे लिखो, लेकिन इसमें जो रेखा है इसमें समस्या क्या आती है, बच्चे को सिखाया जाता है ऐसे और बच्चा बार बार लिख दे रहा है ऐसे। देखो एकदम उल्टा है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। बच्चों को अगर आप पढ़ाइएगा तो छोटा बच्चा कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूज होता है, जैसे M और W, देखो एकदम एक समान है, छोटा b और छोटा d, ये सब अक्षर ऐसे हैं बच्चे एकदम कंफ्यूज, हमेशा उल्टा लिखेंगे शुरुआती दौर में, फिर बाद में तो दिक्कत नहीं होती। शुरुआती दौर में बच्चों को जब लिखाइएगा ना तो उल्टा आमतौर पे लिखेंगे, खास करके ये जो 2 अक्षर है इंग्लिश वाला ये बहुत ज़्यादा है, और ये जो ड वाला है अंगा वाला इसमें भी ये समस्या आती है। देख रहे हो दोनों लगभग सेम है। बच्चे के द्वारा लिखा गया जो ड अक्षर है क्या हो जा रहा है, उल्टा पलटा हो जा रहा है, लिखा नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे क्या होता है, अड़ा के देखिए यहाँ बिंदु लगा हुआ है, अड़ा के ड को समझता है माँ। कवित्री कहती हैं कि ये जो अड़ा का ड अक्षर है, बिंदु हटा के, बिंदु नहीं इसमें दिया हुआ, देखिए ये जो है इसमें बिंदु नहीं है, अड़ा के ड को समझता है माँ और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। कवित्री कहती हैं कि ड अक्षर जो है वो माँ के समान है और ये बिंदु बच्चे के लिए क्या है, गोदी में बैठा बच्चा, यानी स्वयं को वो मानता है कि ये मेरी माँ है और ये उसकी गोदी में बैठे हुए हम हैं। यानी यहाँ पर किसको याद कर रहा है, माँ के गोद को याद कर रहा है। ऐसे भी देखिएगा बच्चा जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको दुख या तकलीफ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो बच्चा को ऐसा लगता है कि उसकी सारी समस्याओं का समाधान अगर कहीं हो सकता है, उसकी सारी समस्याओं का कहीं हल निकल सकता है तो उसकी माँ के पास निकल सकता है। उसको ऐसा विश्वास है कि माँ जो है उसकी सारी समस्याओं को क्या कर देगी, हल कर देगी या ख़त्म कर देगी। इसीलिए कवित्री कहती हैं अड़ा के ड को समझता है माँ और उसके बगल के बिंदु को समझता है गोदी में बैठा बेटा। माँ बेटे नहीं सधते उससे, कवि कहते हैं कि माँ और बेटा दोनों परेशान है। माँ बताते बताते परेशान है, बेटा सीखते सीखते परेशान है, लेकिन दोनों मिलकर भी इस अक्षर को साध नहीं पा रहे हैं, शुद्ध से लिख नहीं पा रहे हैं और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में, अनवरत का मतलब होता है कंटिन्यू या लगातार या बार बार, जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। बच्चा जब लगातार प्रयास करता है, बच्चा जब बार बार प्रयास करता है तो बार बार प्रयास करने के चलते उसके आंसू आ जाते हैं, बच्चा रोने लगता है, हताश हो जाता है, बच्चा निराश हो जाता है। ठीक है, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही, कवित्री कहती हैं विश्वास के साथ कि पहली विफलता पर छलका हुआ ये जो आंसू है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि के विकास कथा की। कवित्री कह रही हैं कि प्रथम विफलता पर जो ये आंसू छलक रहे हैं, ये आंसू सृष्टि के विकास की कहानी कह रहे हैं, सृष्टि के विकास की कथा रच रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कवित्री कहती हैं कि ये बता रहा है कि सृष्टि में जितने भी विकास के कार्य होते हैं सब में पहले असफलता मिलती है, प्रयास करने वाला पहले रोता है, आंसू बहाता है और उसके बाद उसे क्या मिलती है, सफलता मिलती है। यानी इसका सीधा मतलब हुआ कि सृष्टि में जितने भी विकास के काम होते हैं, जितने भी तरक्की के काम होते हैं, उन सभी कामों में पहले असफलता मिलती है, डायरेक्ट किसी को सफलता नहीं मिल जाती। आपने एडिशन की कहानी पढ़ी होगी। एडिशन का जो प्रयोगशाला है 10,000 बार
10,000 बार बल्ब का प्रयोग करने के चलते उसमें आग लग गई, शॉर्ट सर्किट के चलते। लेकिन एडिसन ने जो है प्रयास नहीं छोड़ा और अंत में असफलता पर विजय प्राप्त करके उसने बल्ब का आविष्कार कर लिया। इसीलिए कवित्री कहती हैं कि प्रथम विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि के विकास कथा की। सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर अगर कहीं से निकलता है तो किससे निकलता है? विफलता से। यानी सफलता मिलेगी लेकिन पहले क्या आपको झेलना होगा? असफलता झेलनी होगी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले दिन।